सीजेपी के प्रोटेस्टर्स और जो जर्नलिस्ट इस मार्च को जो 20 जुलाई को हुई थी उसको कवर कर रहे थे, उनका कहना ये है कि काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स एंड आर्म फोर्स के पर्सनल्स जो क्राउड को कंट्रोल करने का पावर रख रहे थे, जिनकी ड्यूटी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की थी, उन्होंने प्रॉपर नेम टैग एंड डेजिग्नेशन वियर नहीं करी हुई थी। इनफैक्ट कई ऐसे भी थे जिन्होंने प्लेन क्लोथिंग्स पहनी हुई थी, जिन्होंने पुलिस ऑफ क्लोथिंग्स में नहीं थे, पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थे। तो क्या इस तरीके से अपने आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज ना करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्या ये लीगल है? तो इसके रिगार्डिंग चैप्टर 11 है BNSS का, जो कि पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए है। एंड ये सेक्शंस 148 टू 160 है। CRPC में चैप्टर 10 था। इसमें कहीं पर भी ऐसा स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया है कि पुलिस मैन और जो आर्म फोर्स हैं उनको रिक्वायर्ड है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करवाएं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के दौरान। उसमें सिंपली ये लिखा गया है कि पुलिस ऑफिसर्स और जो मैजिस्ट्रेट है उनको ये पावर दिया गया कि वो क्राउड को डिस्पर्स कर सकती हैं। और DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है 1997 का। इसमें सेफगार्ड्स फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन है। इसमें ये लिखा गया है कि कभी भी पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करने के लिए आए तो उनके पास क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, नेम टैग होना चाहिए, जिससे जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है एंड जो जनरल पब्लिक है उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ, इनके पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने की। पुलिस ऑफिसर्स ऐसा जब अपना नेम टैग और डेजिग्नेशंस को हाइड करती हैं, अपने आप को कभी कभी इम्पर्सोनेट्स करती हैं, तो वो इसलिए करती हैं ताकि उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको जनरल पब्लिक में टारगेट करने वाली मिलिटेंट्स जो हैं वो रिवील ना कर सके। इनफैक्ट कभी कभी इंटेलिजेंस कलेक्शंस में जो उस दौरान भी वो इस तरीके का करती हैं ताकि उनको ऑनलाइन कभी हरासमेंट ना हो, उनकी फैमिली पर कभी भी क्वेश्चंस नहीं किया जाए। एंड उस दौरान ऐसा किया जा सकता है, बट ये एक्सेप्शनल सिक्योरिटी है। हालांकि स्टेट की अपनी पुलिस मैनुअल्स में रूल्स रेगुलेशन होती हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर, दिल्ली के पुलिस ऑफिसर ने कहीं भी डिस्क्लोज अभी तक नहीं किया कि उन्होंने इस तरीके का क्यों किया। और ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस में जब उनकी ड्यूटी होती है तब क्या ये इस तरीके का विदाउट यूनिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना क्या लीगल है या नहीं है, ये एक कंटेंशियस क्वेश्चन है।